भी वक्त पलट सकते हैं। अब इसकी कमान खुद ममता के सिपाही और ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर संभालने लग गई है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट तो आप सुन ही चुके हैं, अगर नहीं सुना है तो आगे मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन अभी ममता बनर्जी की सांसद सागरिका घोष का बड़ा बयान सामने आया है। सागरिका घोष क्या कह रही है, सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाऊंगी और पश्चिम बंगाल में नतीजे कैसे बदल सकते हैं, और इसको देखते हुए भाजपाइयों का दिमाग शायद अपने आपा से बाहर निकल चुका है। तभी तो बंगाल की सड़कों पर फसाद, गुंडागर्दी जैसी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हंगामा बरपा दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है ममता बनर्जी चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। ममता बनर्जी वो शेरनी है जो दिल्ली तक सत्ता हिलाने का दम रखती है। आप सभी को पता है एसआईआर के मामले में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते पहुंच गई थी। अपना खुद, जी हाँ, अपना केस खुद लड़ते हुए नजर आई थी। बंगाल की सड़कों पर जब ईवीएम का सील तोड़ा जा रहा था तो वो 4 घंटे तक उस स्टेडियम में पहुंचकर चुनाव आयोग को घेरने का काम किया। यही नहीं, चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को लेकर वो कैसे उनके सिपाही और उनके तमाम नेता जो है चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गए थे। और आपको लगता है कि बंगाल को ऐसे ही हाथ से जाने देंगी ममता दीदी, तो ये भूल है। जो भरम, जो षड्यंत्र, जो जाल जीत का फैलाने की कोशिश की गई और गोदी मीडिया में जो जश्न मनाया जा रहा है, उस जश्न का कैसे पोस्टमार्टम सागरिका घोष के जरिए किया जा रहा है, आप पहले ये वीडियो सुनिए। बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी इस वक्त 100 सीट हैं जिनके ट्रेंड्स अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। 100 सीटों के क्या ट्रेंड है ये चुनाव आयोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों है, इतनी डिले क्यों हो रही है काउंटिंग में। अभी तक तो कई राउंड्स काउंट हो जाने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सीटों में सिर्फ 1 या 2 राउंड्स गिने गए हैं। सुना दोस्तों आपने, ये टीएमसी की सांसद है सागरिका घोष, और ये आरोप लगा रही है, कह रही है कि अभी 100 सीटों का डेटा आना बाकी है। चुनाव आयोग स्लो काउंटिंग करवा रहा है। चुनाव आयोग लगातार स्लो काउंटिंग करवा रहा है, जिसकी वजह से अभी 100 सीटों के डेटा जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आए हैं, और फिर भी भाजपा को जीत का सर्टिफिकेट बांट दिया गया है। क्या ये जायज है दोस्तों? आप खुद बताइए कि अभी जीत हार पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हुआ है। 100 सीटों का रिजल्ट फंसा हुआ है, लेकिन भाजपा को 196 सीट्स दे दिए गए हैं, और टीएमसी को इस कदर, जी हाँ, टीएमसी को इस कदर पीछे कर दिया गया है जैसे वो इस बार चुनाव लड़ी ही नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल में आप सभी को पता है, आप सभी साक्षर है कि कैसे वहां की जनता ने ममता बनर्जी को बढ़ चढ़कर वोट दिया। एसआईआर के मुद्दे को भी जब 90 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, उसके बाद भी लोगों ने बम्पर तरीके से वोट किया। लेकिन आज अचानक से हुआ क्या, तो टीएमसी को हार का सर्टिफिकेट पहनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी सड़कों पर खुद उतर आई है और उतर कर कह रही है कि चुनाव आयोग वोटों की गणना में धीरे करवा रहा है, जिससे अभी तक, जी हाँ, अभी तक जो कई सीट्स हैं उन सीटों पर जो नतीजे हैं वो आए नहीं है, लेकिन भाजपा को जीत दिलवा दिया गया है। इसीलिए ममता बनर्जी लोगों से अपील कर रही है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर गिनती धीमी कर रहा है, उन्हें गिनती रुकवा दी गई है, वोटों की लूट हो रही है। ये सब कुछ ममता बनर्जी के जरिए कही जा रही है कि गिनती धीमी कर दी गई है, गिनती को रुकवा दिया गया है ताकि भाजपा को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। और ये सब कुछ खुला खेल, लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है, ये सब कुछ आपके सामने है। दोस्तों, टीएमसी की जीत होती है या हार होती है ये तो वक्त बता देगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें, जो नज़ारा आ रहा है वो भाजपा के बौखलाहट का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा हार के खौफ से या जीत का उनको जो खुमार चढ़ा हुआ है, उस जीत के खुमार को देखते हुए जमुरिया में टीएमसी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया है। बीजेपी समर्थकों पर आगजनी करने का आरोप लग गया है। अभी पूरी तरीके से जीत का ऐलान नहीं हुआ है दोस्तों, और हाल देखिए क्या हुआ है कि कैसे टीएमसी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है।
वीडियो में धुआं दिख रहा है, टीएमसी दफ्तर के बाहर की कुर्सियों को तोड़ी जा रही है। ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ एक एक करके आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से रख रही हूँ। ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये बंगाल का है। दूसरा वीडियो आपको एक और दिखा रही हूँ। पश्चिम बंगाल के बराबनी विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दिया गया। भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ तक कि देखिए, एक मीडिया को बोल रहे हैं, जी हाँ, टीएमसी के जो सपोर्टर्स है, जो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आए भी नहीं है, उससे पहले दंगाई पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बंगाल के लोगों ने वो इनको वोट दिया होगा तो फिर भगवान ही इनका मालिक है, भगवान ही इनका भला करे। कुर्सियां तोड़ी जा रही है दोस्तों। आसनसोल की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कैसे कुर्सियां तोड़कर हंगामा बरपाया गया है। ये देखिए, ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए कि क्या और किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनके कार्यकर्ता है वो उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भाजपा समर्थकों की जो मनमानी है, जो गुंडागर्दी है, वो साफ तौर पर इन वीडियो में कैप्चर्ड है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, भयंकर तरीके का फसाद हो रहा है। वहीं आगे आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, तो बंगाल के नतीजे में एक चीज खास है जो मीडिया दिखा नहीं रही है, वो ये है कि 80 सीट ऐसी है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद डिटेल के मुताबिक जब चेक किया तो कहा जा रहा है इस यूजर के मुताबिक कि 5000 से कम मार्जिन है और अभी इनमें आधे या आधे से ज़्यादा राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। पूरा नतीजा आने में अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इससे पहले भाजपाइयों को जीत का सर्टिफिकेट बांट दिया गया है। तेजस्वी यादव, एक पेज है सोशल मीडिया पर, वो लिख रहे हैं कि देखिए, जिन्होंने बिहार का परिणाम, जी हाँ, तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है वो लिख रहे हैं कि जिन्होंने बिहार का परिणाम करीब से देखा है, उन्हें बंगाल के नतीजे चौंकाएंगे नहीं, बल्कि इस दलील को और पुख्ता करेंगे कि देश में चुनाव के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जवाब संपूर्ण क्रांति नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। आप साफ तौर पर देखिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर जाकर उनके आगे, घर के बाहर जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जो आपके सामने रख रही हूँ। ये हरकत भाजपा के लोगों के जरिए किया जा रहा है। बाकी संजय सिंह ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बताया जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल, चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च करना, डीजीपी, सीएसडी, एमएसपी को हटाना, एसआईआर के जरिए 27 लाख मतदाताओं के मताधिकार को वंचित करना, फिर टीएमसी को हराकर मोदी और गोदी मीडिया ढोल पीट रही है। अगर ये लोकशाही है तो फिर तानाशाही क्या होगी? ये सारे सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं कि ये हाल है। आगे एक और तस्वीर देखिए। बीजेपी में पश्चिम बंगाल के लोग कैसे एक्टिव होकर आफत और उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़ों से बस पहचानिए, जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचानिए, तो इनको कपड़ों से पहचान कर आप देखिए कि क्या और किस तरीके के हालात हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं तो दक्षिण दिनाजपुर से पश्चिम बंगाल बालूरघाट से टीएमसी उम्मीदवार अर्पिता घोष ने कहा है कि बालूरघाट में जो नतीजा आ रहा है वो तकनीकी खराबी के कारण है। जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन जब मतदान शुरू हो रहा था तब भी मशीन में 98% चार्ज था, लेकिन दिन भर मतदान होने के बाद भी वो 70% से थोड़ा नीचे आया। लेकिन आज जब वो मशीन यहाँ गिनती के लिए आई है तो उसका चार्ज जो है 92 से 95 दिखा रहा है। हमने आरओ को पत्र लिखा है, अगर इस पर कदम नहीं उठाते हैं तो हम न्यायालय जाएंगे और चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना होगा। हम शिकायत कर चुके हैं कि जो बैटरी, जी हाँ, पहले ही 70 से कम हो चुका था, वो आज, जी हाँ, वो आज कैसे 92% जो है वो दिखाई दे रहा है। ये हाल है दोस्तों हमारे देश में लोकतंत्र का कि कैसे खिलवाड़ बनाकर रखा गया है। आगे आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, तो इस वक्त कहा जा रहा है, मंजूल कार्टूनिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि खुली बेईमानी करके जीतने का जश्न मनाने की बेशर्मी केवल एक ही दल के लोग कर सकते हैं। बंगाल में कांग्रेस के 2 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और दोनों ही मुसलमान हैं। ये भी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रखा है दोस्तों। इन तस्वीरों को भी आप देखिए कि बंगाल में अगर कांग्रेस की कोई शाख बचा रहा है तो वो मुसलमान। 2 सीट पर कांग्रेस का खाता खुला है और उन दोनों में मुसलमान ही आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।